हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन यानी एटलेटिको मैड्रिड के एलिमिनेशन के बाद वाला दिन है। कोई भी बारसा फैन न्यूट्रल मोड में नहीं है। हम लोग बेसिकली इतना ही फील कर रहे हैं कि सिंपल सी बात है, हम खुश नहीं हैं। मतलब वो वाली फीलिंग है ना, मैच खत्म हो गया लेकिन दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। जैसे ये क्या हो गया भाई। मैं खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि हम किस तरह से आउट हुए, मैच कैसे चला और दो लेग वाले टाई की पूरी जर्नी कैसी गई। ऑनेस्टली ये एक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग टाई था, स्पेशली एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। और सच बोलूँ तो इनके अगेंस्ट मैचेस हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा हेडेक दे देते हैं। साथ ही ये भी बोलना है कि इसमें बहुत कुछ अनपैक करना है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, उस मैच से क्या लेसन्स लेने हैं, इस टाइप का एक्सपीरियंस क्या है और आगे हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि समर ट्रांसफर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कुछ बिग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज हम कवर करेंगे कुछ हैवी टॉपिक्स को, जैसे क्या हम चैंपियंस लीग जीत सकते थे। लेट मी रीफ्रेज इट, क्या हम इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ चैंपियंस लीग जीत सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही था। और इसी के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा और साथ ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होगा लमीन यमाल के अराउंड, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले रेफरिंग की बात करते हैं और स्ट्रेट बात है यार, रेफरिंग बहुत बेकार एंड कंट्रोवर्शियल थी। दोनों लेग्स में मल्टीपल डिसीजंस क्वेश्चनेबल थे। और जहां तक बात है, बार्सिलोना ने ऑब्वियसली कंप्लेंट की है, यूएफा को ऑफिशियल कंप्लेंट सबमिट की है फर्स्ट लेग के बाद। लेकिन यूएफा का रिप्लाई बेसिकली ये था कि तुम्हारी कोई कंप्लेंट वैलिड नहीं है, हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। और ऑनेस्टली ये रिडिकुलस है। ऑन दी अदर साइड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सेकंड लेग में भी रेफरिंग स्टैंडर्ड वीक था, डिसअपॉइंटमेंट्स थे। लेकिन क्या वो ओनली रीजन था कि हम मैच हार गए? अकॉर्डिंग टू मी नहीं। बहुत सारे रीजंस थे जिनके कारण बार्सिलोना मैच हार गई, लेकिन रेफरिंग डेफिनेटली उनमें से एक बिग फैक्टर था। बिग बिग यूरोपियन लेवल पे हमें चाहिए कि गेम पिच पे डिसाइड हो, रेफरीज के डिसीजन से नहीं। रेफरीज का लेवल बेटर होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल, जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ एरियाज में बेटर होते तो इवन अगर रेफरिंग डिसीजंस हमारी तरफ नहीं होते, हम स्टिल राइज अबव कर सकते थे। अब थोड़ा स्टाइल ऑफ प्ले पे बात करते हैं। देखो यार, आई नो कि बहुत सारे न्यूट्रल फैंस ने सेकंड लेग मैच बहुत इंजॉय किया, एक्साइटिंग था, एंड टू एंड था। दोनों टीम्स फुल ऑन अटैकिंग और डिफेंडिंग मोड में थी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, रियली ब्रिलियंट टू वॉच। क्योंकि आजकल के फुटबॉल में ऐसे गेम्स इतने फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलते। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है? क्योंकि अब डिबेट चल रही है कि हम चैंपियंस लीग से आउट हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने अपना स्टाइल फॉलो किया, अपनी फिलॉसफी पे स्टिक रहे, इवन इफ वी फेल शॉर्ट। लेकिन ये भी रियलिटी है कि बारसा एक दिलचस्प टीम है, और दिलचस्प का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि डिफेंस वीक पड़ जाता है। बारसा फैंस देख के बोल देते हैं क्या गेम था, लेकिन अंदर से सभी बारसा फैंस बोल रहे होते हैं भाई थोड़ा डिफेंड भी कर लो प्लीज। लॉजिकली ट्रॉफी जीतने के लिए इतना केओस कितना हेल्पफुल है, ये बड़ा सवाल है। लालीगा टेबल पे देखो तो बारसा क्लियरली एटलेटिको से आगे है, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों में। इवन मैच के बाद एंटनी ग्रिजमान ने भी एक ऑनेस्ट पॉइंट पे बोला कि उसे ऑलमोस्ट ये फील हुआ कि उन्होंने हमें कंप्लीटली आउटप्ले नहीं किया। और फैक्ट ये है कि इस सीजन हमने एटलेटिको को 6 मैचेस में से 4 बार हराया है, 4 आउट ऑफ 6। सुनने में काफी सॉलिड लगता है, लेकिन फिर भी दो अलग कप कॉम्पिटिशन्स में एटलेटिको ने हमें एलिमिनेट कर दिया। एंड यहाँ एक सिंपल डिफरेंस समझना जरूरी है कि टेबल टॉपर होना लीग के लिए बेस्ट है, लेकिन कप्स मूवमेंट्स पे डिसाइड होते हैं। शॉट्स, मिसेस, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, कंसंट्रेशन, मैच्योरिटी, ये सब मैटर करता है। अगर आप गोल्स स्कोर नहीं करते, अगर आपके फॉरवर्ड्स क्लिनिकल नहीं है, तो आप एलिमिनेट हो जाते हो, सिंपल एज दैट। स्टाइल का मतलब तभी आता है जब आप स्कोर करो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग में 15 मैचेस की स्ट्रीक बना दी है, जिसमें से एक भी क्लीन शीट नहीं आई है। क्लीन शीट नहीं तो हर गेम में प्रेशर आप पर है कि आपको ज्यादा गोल्स स्कोर करने पड़ेंगे। एंड इस बात को सिर्फ चांस मिस हो गया बोल के इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, मैच्योरिटी। आज के बार्सिलोना स्क्वाड में बहुत यंग प्लेयर्स हैं, एवरेज एज अराउंड 24 है, जबकि एटलेटिको की स्टार्टिंग 11 का एवरेज लगभग 29 के आसपास है। यह डिफरेंस छोटा नहीं है, क्योंकि यंग प्लेयर्स टैलेंटेड होते हैं, फियरलेस होते हैं, लेकिन बिग नॉकआउट गेम्स में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट सीजन भी हमने देखा था, जब बार्सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी उसके बाद भी गेम मैनेज नहीं कर पाई, और इस टाइम भी सेम चीज रिपीट हुई। एटलेटिको के अगेंस्ट हम 2-0 से आगे थे, मोमेंटम हमारी तरफ था, लेकिन फिर एक सिली गोल कंसीड किया और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई, इंटेंसिटी ब्रेक हो गई, और गेम मैनेजमेंट कंप्लीटली स्लिप हो गया। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर वापस एटलेटिको के फेवर में चला गया और हम सिर्फ अटैक 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 मोड में चले गए। मतलब प्लान भी था ही नहीं, बस मारो और मारो।
देखो, रिस्क बेस्ड फुटबॉल के हमेशा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक तरफ एंटरटेनमेंट, गोल्स और एक्साइटमेंट मिलता है, दूसरी तरफ आप कंसीड करते हो और एक्सपोज हो जाते हो और कभी कभी बर्नआउट भी हो जाते हो। और यही हमें ले आता है सेंट्रल क्वेश्चन पर, क्या बार्सिलोना इस हाई इंटेंसिटी हाई रिस्क स्टाइल के साथ चैंपियंस लीग जीत सकती है? मेरे हिसाब से स्ट्रेट नो बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल में कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन फुटबॉल। वन ऑफ गेम्स में कुछ भी हो सकता है और बारसा उस लेवल तक पहुंच सकती है। लेकिन जब बात पूरे कैंपेन की आती है तब पिक्चर चेंज हो जाती है। इस स्टाइल में आपको ऑलमोस्ट परफेक्शन चाहिए होता है, मतलब वो वाली परफेक्शन जहां एक भी दिन ऑफ नहीं ले सकते। एंड सीजन के एंड में कैलेंडर बहुत डिमांडिंग होता है, हर 3 दिन में मैच, ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों का प्रेशर। क्या आप इतनी हाई इंटेंसिटी हर गेम में मेंटेन कर सकते हो? स्क्वाड ऑलरेडी छोटा है, इंजरीज एक्यूमुलेट होती है और फिजिकली मेंटली एग्जॉशन आ जाता है। और इसी के साथ दूसरा इशू है डेप्थ और फाइनेंशियल लिमिटेशंस। हांसी फ्लिक को जनवरी में कोई मेजर एडिशन नहीं मिला, जबकि एटलेटिको ने अपने स्क्वाड को री एनफोर्स किया, लेकिन बारसा ने नहीं किया। समर में भी स्पेंडिंग लिमिटेड रही कंपेयर टू पीएसजी, बायर्न एंड रियल मैड्रिड। उनके पास डेप्थ भी है और फाइनेंशियल पावर भी। बारसा के पास ये दोनों लिमिटेड है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, एक ट्रू 40-50 गोल्स पर सीजन स्कोर करने वाले स्ट्राइकर की एब्सेंस। एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्लिक ने बायर्न म्यूनिख के साथ चैंपियंस लीग जीती थी, उनके पास प्राइम रॉबर्ट लेवेंडोस्की था। आज के बारसा स्क्वाड में ऐसा कंसिस्टेंट गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर कोई है ही नहीं। और अगर आप इतना अटैकिंग फुटबॉल और रिस्की फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको कोई चाहिए जो कंसिस्टेंटली गोल गारंटी करे। वरना सिचुएशन ये हो जाती है, चांसेस बन रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं हो रहा, और फिर फैंस बोलते हैं भाई कोई तो डाल दो यार, कोई तो गोल डाल दो। तो कंक्लूजन सिंपल है, बारसा इस स्टाइल के साथ चैंपियंस लीग जीत सकती है, लेकिन उसके लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन चाहिए होगी। मैनेजेबल कैलेंडर, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड डेप्थ और एक वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल नंबर 9। इनके बिना ये स्टाइल सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं लमीन यमाल की। ऑनेस्टली एक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर जो मैंने कभी देखा है। सेकेंड लेग का मैच देखो, उसका स्टार्ट, उसका गोल, उसकी एनर्जी, उसका एटीट्यूड, सब आउटस्टैंडिंग था। वो हर जगह इन्वॉल्व था और उसका गोल सिंपली अमेजिंग था। एंड इवन उस गोल के बाद उसने टीममेट्स को मोटिवेट भी किया, फैंस को रैली किया। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज क्लियरली दिख रही थी। इवन प्री मैच कॉन्फ्रेंस में भी उसकी मैच्योरिटी उसकी एज से काफी आगे लग रही थी। लास्ट सीजन भी इंटर के अगेंस्ट उसने इनक्रेडिबल मूवमेंट्स क्रिएट किए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हांसी फ्लिक और बार्सिलोना की करंट सिस्टम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रही है? क्योंकि कई बार लगता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है वाइड एरियाज में। टीम्स उसको डबल या ट्रिपल मार्क कर लेती है। मतलब एक 18 साल का लौंडा बॉल लेके खड़ा है और उसके सामने पूरी फुटबॉल टीम रेडी है उसको रोकने के लिए। और अब एंड में ये डिस्कशन इमोशनल भी है और इम्पोर्टेंट भी। ये सिर्फ एक डिफीट का रिएक्शन नहीं है, बल्कि फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड करने वाली बात है। तो अगर तुम एक बारसा फैन हो, मैं जेन्युइनली तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है करंट सेटअप यमाल के लिए सही है? क्या इस स्टाइल के साथ बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत सकती है? अगर नहीं तो क्या चेंज होना चाहिए? मोर स्ट्रक्चर, बेटर डिफेंसिव डिसिप्लिन या मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर? कमेंट्स में अपनी बात ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली जरूर शेयर करना। टफ टाइम है, लेकिन रियल फैंस वही होते हैं जो ऐसे मूवमेंट्स में क्लब के साथ खड़े रहते हैं। और लास्ट में बस इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज विस्का एल बारसा।